क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बिना अलार्म के, बिना किसी आवाज़ के अचानक आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है? अगर हाँ, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये ईश्वर का संकेत भी हो सकता है और आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे का समय होता क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि सुबह 3 से 5 बजे का समय क्या होता है, क्यों इतना खास होता है, क्यों इसे बार-बार हर एक वीडियो में मैं महत्वपूर्ण बताती हूँ। तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में इस समय को कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। ये वो समय होता है जब पूरी सृष्टि शांत होती है, जब नकारात्मक ऊर्जा सबसे कम होती है और ईश्वरीय शक्ति सबसे अधिक सक्रिय रहती है। इसी समय देवता ध्यान में होते हैं, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और आत्मा सबसे ज़्यादा जागृत रहती है। तो दोस्तों, ये होता है सुबह 3 से 5 बजे का समय। दोस्तों, अब बात करते हैं अचानक नींद खुलना क्या संयोग है या फिर संकेत है? बहुत से लोगों की नींद सुबह 3 से 5 के बीच अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच ये कोई संयोग है या फिर सच में ये कुछ संकेत देना चाहते हैं, भगवान हमें कुछ समझाना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद बार बार हर रोज 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसके 3 बड़े आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो 3 कौन कौन से कारण है। नंबर 1, ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी आत्मा ईश्वर की ऊर्जा को महसूस कर रही होती है और वही ऊर्जा आपको जगा देती है। तो दोस्तों, पहला कारण यही है कि जब भी आपका ब्रह्म मुहूर्त में नींद टूटे तो समझ जाइए कि ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं, ईश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं और ईश्वर की जो ऊर्जा है उसे आप महसूस कर पा रहे हो और यही ऊर्जा आपको जागृत करती है। नंबर 2, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से संतों के अनुसार ये संकेत होता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है या कोई कर्म फल सक्रिय हो रहा है। दोस्तों, अगर आपकी नींद बार बार ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो समझ जाइए कि आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि बहुत से ऋषि मुनियों का, संतों का मानना है कि यह संकेत आपके भाग्य को बदलने वाला है। आपको कोई कर्म फल सक्रिय हो रहा है, आपका कोई कार्य ऐसा है जो अधूरा रह चुका है जो कि अब पूर्ण होने वाला है। नंबर 3, आपके ऊपर किसी देवी देवता की विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों की नींद इस समय माँ काली, शिव जी या फिर हनुमान जी की कृपा से भी खुलती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नींद माँ काली की वजह से, किसी की नींद शिव जी की वजह से, किसी की नींद हनुमान जी की वजह से भी खुलती है, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिने चुने लोग होते हैं जिन पर भगवान की, किसी विशेष देवता की विशेष कृपा होती है। उसी कृपा के कारण हमारी नींद बार बार ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर आपको विश्वास नहीं है इन छोटे मोटी बातों पर तो चलिए इसका मैं आपको एक वैज्ञानिक कारण भी बताती हूँ ताकि आपका विश्वास बढ़ सके, आपको ये सारी बातें फेक नहीं लगे। दोस्तों, विद्वान भी मानते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे हमारा
पीनियल ग्लैंड सबसे सक्रिय होता है, जो आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ा है। इस समय मन सबसे शांत और अवचेतन मन सबसे शक्तिशाली होता है, यानी जो शास्त्र कहते हैं विज्ञान आज भी उसे स्वीकार कर रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ आध्यात्मिक कारण ही नहीं, बल्कि विज्ञान ने भी माना है, वैज्ञानिक ने भी माना है कि हाँ, सुबह 3 से 5 बजे की नींद खुलने के पीछे सचमुच कोई बड़ी शक्ति है। सचमुच आपका जीवन बदलने वाला है। सचमुच आपका कुछ काम अटका हुआ है और भगवान चाहते हैं कि आप उसे पूर्ण करें। दोस्तों, अगर नींद खुल जाए तो आपको कुछ गलतियां हैं जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको भगवान ने इस भीड़ में कुछ खास चुना है। कुछ खास लोगों की ही नींद 3 से 5 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हैं तो दोस्तों, इस शक्ति को पहचान लीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। ना कि कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ चूक जाते हैं और चुप कर वो इन कार्यों को करने लग जाते हैं, जैसे मोबाइल मत उठाइए। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है तो वो मोबाइल देखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ कार्य हैं जिन्हें पूर्ण करने के लिए खुल रही है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मोबाइल आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। नकारात्मक सोच मत लाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ रहे हैं और उस समय गलत सोच, गलत बात, किसी पर नाराज़गी जता रहे हैं, तो ये समय सही नहीं है। यह समय खुद को परखने का है, खुद के विचार रखने का है, खुद का लक्ष्य तय करने का है, ना कि नकारात्मक सोच का। बार बार करवट बदल कर सोने की जिद मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगली गलती आप यही करते हैं कि बार बार इधर उधर करवटें बदलने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं सोने की कोशिश भी आप करने लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। आपकी किस्मत वहीं की वहीं रह जाएगी। दोस्तों, उस समय आपकी ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाइए, ना कि गलत कार्यों को करके उस समय को व्यर्थ कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ जाएं तो आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए, या फिर क्या क्या आप कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो आप आँख बंद करके भगवान का नाम लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला कार्य आपको यही करना है कि जैसे ही आप 3 से 5 अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठते ही आपको अपनी आँखों को हल्का सा बंद करना है और ईश्वर का नाम गुणगान करना है। आप किसी भी देवता का नाम जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ काली, जय भवानी। जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो आप उनका नाम गुणगान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी, जो भी आपका मन करे आप 11 बार, 15 बार, 21 बार बोल सकते हैं। 2 मिनट विश्वास पर, अपनी जो श्वास है दोस्तों उस पर भी ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, 2 मिनट अपनी श्वास को अंदर खींचें और बाहर छोड़ें। अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, यह समय बहुत खास होता है। यह समय हम सोने में गवा देते हैं। अगर इस समय हम अपने जीवन के लिए 2 मिनट भी निकालें, प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना सीधी भगवान तक पहुंचती है, ब्रह्मांड तक पहुंचती है और वो बहुत ही जल्द हमारी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट ही काफ़ी है ये सब करने के लिए। दोस्तों, कई भक्तों को
का मानना है कि इस समय जागकर मंत्र जप करने से रुका हुआ धन आने लगा। बहुत से भक्तों ने माना है दोस्तों कि जैसे ही हमने इस समय जागकर मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ किया, हमारे घर में जो हमारा रुका हुआ पैसा था, धन था, वो धीरे धीरे हमारे पास पुनः आने लग गया। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे बड़े से बड़े जो रोग थे वो भी ठीक हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि मानसिक तनाव हमारा खत्म हो गया और हमारे जीवन में शांति आ गई। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद खुलती है और आप भी इसे बार बार नज़रअंदाज कर देते हैं तो ईश्वर का संदेश धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसलिए इसे बोझ नहीं, वरदान समझिए। हो सकता है आप ये वीडियो यूं ही देख रहे हो,